प्रिय बैस भाइयों और बहनों, झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और पंचायत चुनाव में निर्वाचित होकर आए सभी तरह के जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल 3 जुलाई को रामगढ़ में आयोजित चिंतन शिविर और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह को सफल बनाया। उसमें शामिल होकर के आप हमारा मान बढ़ाए। साथियों, चूंकि चिंतन शिविर में केंद्रीय पदाधिकारियों को और संगठन के लोगों को यह चिंता करना था कि हमको आगे संगठन कैसे चलाना है, समाज के मुद्दों पर कैसे लड़ना है, समाज के मान सम्मान, पहचान और उनकी सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा कैसे हो, इस पर आगे की रणनीति बनानी है। हम लोगों ने चर्चा भी किया और मैं एक बात तो शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं, एक सामाजिक संगठन है। और आपको मालूम होना चाहिए, आप जानते हैं कि सामाजिक संगठन चलाना तलवार की धार पर चलने के जैसा होता है। चूंकि सामाजिक संगठन जिस तरीके से समाज को गोलबंद करके चलाया जाता है, राजनीतिक दलों में और सामाजिक संगठन चलाने में काफी अंतर है। राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं को एक लोभ, एक व्यक्तिगत तौर पर लाभ और कई तरह की सुविधाओं का वहां गुंजाइश रहता है, लेकिन सामाजिक संगठन घर के खर्चे से, पॉकेट के खर्चे से और समाज द्वारा थोड़ा बहुत दिए गए सहयोग से ही चलता है। यहाँ हम उन मुद्दों को लेकर कदापि नहीं चल पाते हैं जिससे जाके समाज को नाराजगी या नुकसान उठाना पड़े। स्वाभाविक तौर पर हम जब बैस समाज की बात करते हैं तो सरकार में, अधिकारियों में यह धारणा बनी हुई है कि बैस का मतलब अमीर, बैस का मतलब पैसे वाला, बैस का मतलब सुखी संपन्न। लेकिन झारखंड में जो स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर 40% बैसों की आबादी है तो इसमें 80% बैस समाज के लोग गरीब, मध्यम तबके के लोग और जरूरतमंद लोग हैं। स्वाभाविक तौर पर हमको उनकी ही लड़ाई लड़नी है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, हम उसी मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन स्वाभाविक तौर पर कोई भी सुविधा, कोई भी लाभ बिना लड़े, बिना संघर्ष का नहीं मिल पाता है। मान सम्मान भी आप कहीं पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए साथियों, हम लोग झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा को, जो भी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, सम्मानित लोग हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे उन तबके का हम नेतृत्व करते हैं जो सही में अभावग्रस्त है, जरूरतमंद लोग हैं। और हमारे पदाधिकारियों का तब दायित्व बन जाता है कि आपको बगैर, बिना कोई स्वार्थ का, बिना कोई लोभ लालच का और बिना कोई उम्मीद पाले आपको सामाजिक संगठन चलाने के लिए आगे बढ़ना होगा।
अन्यथा अगर कोई उम्मीद पाल कर हम संगठन चलाएंगे तो हमें निराशा हाथ लगेगी। हाँ, यह निश्चित है कि आप समाज को संगठित कर लेंगे तो लोकतंत्र में मूड़ी का कह लीजिए कि काफी महत्व होता है, एक एक लोगों का महत्व होता है। इसीलिए आपको इस ओर ध्यान देना होगा कि समाज जिसके साथ खड़ा होता है, समाज जिन मुद्दों पर एकजुट होता है, वहाँ संगठित करने वाले, संगठन चलाने वाले को भी मान सम्मान मिलता है और आने वाले दिनों में आप उनके एक नायक के रूप में उभरते हैं। इसलिए हम तमाम केंद्रीय पदाधिकारियों से और समाज के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करते हैं कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा संघर्ष करने वाले लोगों का संगठन है। हम लोग संघर्ष करके समाज को यहाँ तक मान सम्मान, पहचान और अधिकार दिलाने के लिए पहुँचे हैं और आगे भी यही अभियान चलेगा। हम लोगों का मनोबल बना रहे, वैश्य मोर्चा के पदाधिकारियों का मनोबल बना रहे। यह तभी संभव है जब आपका भी साथ और सहयोग समान रूप से मिलेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में भी आपका हमें सहयोग और साथ चाहिए और निश्चित तौर पर हम बिना भटके, बिना रुके, बिना डरे अपने मुद्दे को लेकर के समाज के हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई जाकर डरा नहीं सकता और ना ही हम किसी को डराने के लिए संगठन करते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बार पंचायत चुनाव में काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को जिताया है। जय वैश्य, जय झारखंड। नमस्कार।